नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री ने आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान उम्मीद जिस बात पर थी उनके बोलने की, उस पर अपनी बात रखी। कृषि कानून और किसानों के नाम पर चलने वाला आंदोलन, किसानों का आंदोलन कृषि कानून के खिलाफ। प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार तरीके से जो बातें बड़ी और मोटी कहीं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि 2-4 दिनों से मैं किसान कानून को या कृषि कानून को लेकर के आपके सामने उसकी बारीक और बुनियादी बातें रखता रहा हूं, ये बताने के लिए कि ये कानून अगर कुछ संशोधन कर दिए जाएं, कुछ बदलाव कर दिए जाएं तो क्रांतिकारी साबित हो सकते हैं। देश में खेती की हालत सुधर सकती है, किसान की जो जिंदगी है वो बेहतर हो सकती है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अभी तक देश में जो खेती के नाम पर योजनाएं रही हैं, उसका ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को मिला जो बड़े किसान हैं, बड़ी जोत के हैं। अब बड़ी जोत और छोटी जोत के किसानों का अंतर क्या होता है? मैंने 2-3 रोज़ पहले अपने पोस्ट में, ये वीडियो पोस्ट जो मैं आपको रोज़ रोज़ देता रहता हूँ, इसमें बताया कि लगभग 86% किसान छोटी जोत के हैं, यानी कि 2 एकड़ तक की ज़मीन या उसकी खेती करते हैं। 2 एकड़ या उससे कम की जोत के किसानों की तादाद कुल किसानों की संख्या में 86% है। और उनके हिस्से कितना पैसा आता है, यानी कि खेती से होने वाली आमदनी का कितना हिस्सा उनके पास जाता है और कितना हिस्सा उन लोगों के पास जाता है जो कुल किसानों की आबादी का 14% हिस्सा हैं, यानी कि बड़े किसान। मैं चाहूँगा कि पहले मैं आपको प्रधानमंत्री को सुनाऊँ और फिर मैं अपने उस पोस्ट का टुकड़ा सुनाऊं जो दलवाई कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर छोटे और बड़े किसानों की आमदनी के बीच का अंतर बताती है। ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन होती है, 1971 में वे 51% थे, आज 68% हो चुके हैं। यानी देश में ऐसे किसानों की संख्या बढ़ रही है जिनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन है। आज लघु और सीमांत किसानों की मिलाएं तो 86% ज्यादा किसान के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है और ऐसे किसानों की संख्या 12 करोड़ है। दलवाई कमेटी जो बैठी थी, जिसने यह काम लिया था अपने हाथ में कि किसानों की आमदनी 2 गुना करने के लिए क्या करना होगा, उस दलवाई कमेटी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही थी। इसको सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसान जो देश का है, 2 एकड़ तक का किसान अगर 86% आबादी रखता है किसानों के बीच का, और 14% यानी 14% जो लोग हैं वो 2 एकड़ से ऊपर के हैं, तो इनकी आमदनी कैसी? तो कुल मिलाकर के दलवाई कमेटी कहती है कि जो 86% आबादी किसानों की है, उसके पास खेती से जो आमदनी होती है, ध्यान कीजिएगा, खेती से होने वाली आमदनी का सिर्फ 9% हिस्सा उन लोगों को जाता है जो 2 एकड़ तक की जोत वाले हैं, यानी कि 86%। और जो 14% लोग हैं 2 एकड़ से ऊपर, 10 एकड़ से ऊपर, वो खेती से होने वाली आमदनी का 91% हिस्सा रखते हैं, यानी कि इनके पास खेती से आमदनी का 91% आता है और बाकी जो 86% है उनके पास 9% आता है। यह बहुत बड़ा अंतर है। एक तरह से जो असमानता है देश के भीतर गरीब और अमीर के बीच, वही असमानता भारत में खेती के भीतर भी आपको देखने को मिलती है जब आप छोटे किसान, सीमांत किसान और बड़े किसानों को आमने सामने रखते हैं। तो ये एक स्थिति है। मैं आज इसलिए आपके साथ चलना चाहता हूं, और सुनिए मुझे, क्योंकि कानून को लेकर के देश के आम आदमी को अपनी समझ बेहतर करने की ज़रूरत है। आंदोलन जिन आधार पर होते हैं, जिन कारणों से होते हैं, उसके पीछे की जो सियासत होती है वो अलग अलग होती है, और उनको समझने से बेहतर ये है कि हम कानून समझ लें और ये जान लें कि ये खेती के लिए और किसान के लिए अच्छा है या नहीं है। एक बात लगातार चलती आ रही है, और आपको याद हो कि 26 जनवरी को जब दिल्ली के भीतर कोहराम मचा, तो उसके पहले की शाम राकेश टिकैत ने एक बयान जारी किया था, वीडियो था उनका, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप आ जाओ, डंडा लेकर आ जाओ, लाठी लेकर आ जाओ, झंडा लेकर के आ जाओ, तुम्हारी जमीन जा रही है। अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही।
ये जमीन जाने का जो मामला है, छोटे किसानों को लामबंद करने के लिए इससे बेहतर कोई काम हो ही नहीं सकता कि आप बोले कि तुम्हारी जमीन जा रही है। वो सीधा आदमी, गरीब आदमी जो अपनी जोत, अपनी खेती से अपना घर परिवार बमुश्किल चलाता है, आप उसको कहते हैं कि तुम्हारी जमीन जा रही है, तो आएगा इस डर में आएगा कि शायद सरकार ने वाकई कोई ऐसा कानून बनाया है जिससे कि उसकी ज़मीन जा सकती है और उसका परिवार जिस ज़मीन से या जिस खेत से पलता रहा है वह खेत किसी और के हिस्से चला जाएगा। यह एक प्रोपेगेंडा है, प्रपंच है। इस प्रपंच को राकेश टिकैत ने कहा, उसको हवा दी और लोगों को बुलाया। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यहां जमीन जाने का जो मामला है कानून के किस हिस्से में आता है इसको भी समझिए। एक कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों और कॉन्ट्रैक्टर, वो कोई बड़ी कंपनी हो सकती है, कोई बड़ा साहूकार हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर और किसान के बीच या किसानों के एक बड़े समूह और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में समझौता होगा और इस समझौते में तय होगा कि यह फसल जो होगी उसका दाम क्या होगा। यानी कि पैदावार से पहले, फसल जब आएगी उससे पहले बुआई के समय ये तय हो जाएगा कि इससे जो पैदावार होगी उसका दाम क्या होगा, उसकी कीमत क्या होगी, उसका भाव क्या होगा। इसमें ज़मीन जाने का कोई मामला नहीं बनता। इस देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पिछले 30 साल से चल रही है। डाबर बहुत ज़मीन पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है, पतंजलि करता है, ब्रिटानिया बिस्किट की कंपनी करती है, और बहुत सारी एमएनसीज और नेशनल कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हैं। गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, यहाँ तक कि पंजाब हरियाणा में भी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक ही जो मामला है जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए, उसमें बदलाव की ज़रूरत है। इनपुट कॉस्ट, अगर खेती की लागत में कंपनी जो आ रही है खेती करने के लिए, उसने बीज डाला, पानी डाला, खाद डाला, रसायन डाला, बहुत कुछ करने के बाद अगर फसल किसी वजह से मर गई और जो लागत थी उसका दाम भी नहीं निकल पा रहा है, तो जो नुकसान है उसकी भरपाई किसान नहीं करेगा। सरकार कहती है कि किसान नहीं करेगा, लेकिन उसको कानूनी जामा पहनाया जाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के जो मैंने आपके सामने बात रखी थी, इन दोनों बातों का लब्बो लुबाब सिर्फ इतना ही है कि किसान को सुरक्षित रखने के लिए, उसके हितों को बहाल रखने के लिए बस दो ही चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में करनी है। ये तेरी ज़मीन जा रही है, तेरी ज़मीन जा रही का जो जुमला है, ये जुमला बेसिकली फरेब है। तो आप एक की यह तय कर दें कि किसान इनपुट कॉस्ट पर होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं करेगा, पहला। और दूसरा मामला ये है कि किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कोई भी लफड़ा होता है या कोई झगड़ा होता है, कोई विवाद होता है, तो उस विवाद का निपटारा, जैसे किसान मां कह रहे हैं कि वो एसडीएम कोर्ट में नहीं होना चाहिए, वो प्रशासनिक मामला है, अदालत में जाना चाहिए, तो अदालत में चला जाए। तो किसान को कम से कम इस बात का यकीन हो जाएगा कि नहीं, अगर हमारे कंपनी के बीच में कोई विवाद है तो अदालत सुलझाएगी, और अदालत पर यकीन ज़्यादा होता है आम आदमी का। तो लोगों का भरोसा जीतने के लिए अदालत तक का रास्ता अख्तियार करना चाहिए, बहुत वाजिब सी बात है। और होने वाले नुकसान, खेती में होने वाले नुकसान की भरपाई किसान नहीं करेगा, तो ये ज़मीन जा रही है वाला मामला पूरा ख़त्म हो जाएगा। और प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि देश में अभी तक, उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि जब हरित क्रांति शुरू हो रही थी तो लाल बहादुर शास्त्री के लिए कितनी परेशानियां आई। कैबिनेट की में कोई आदमी कृषि मंत्री बनने को तैयार नहीं, योजना आयोग नाराज, कैबिनेट नाराज, सरकार के लोग नाराज, सारे सांसद नाराज की किसान नाराज हो जाएगा तो हमारी राजनीति डूब जाएगी। इसके बाद भी देश की खातिर, किसानों की बेहतरी की खातिर, अनाज की पैदावार ज़्यादा हो इसकी खातिर लाल बहादुर शास्त्री बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की, और आज उसका नतीजा ये है कि देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर है। यह जो कानून है बकौल प्रधानमंत्री, ये क्रांतिकारी है। किसानों की स्थिति, उनकी माली हालत और खेती को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है। अगर इसमें कोई बदलाव समय के साथ महसूस होता है तो बदलाव किया जाएगा, लेकिन इसको अमल में आने दीजिए। हर कानून में 2 साल 5 साल के बाद, कभी 2 महीने 2-3 महीने के बाद सुधार करते ही करते हैं। हम कोई स्टैटिक अवस्था में जीने वाले लोग थोड़े हैं जी। जब अच्छे सुझाव आते हैं तो अच्छे सुधार भी आते हैं, और सरकार भी अच्छे सुझावों को, और सिर्फ हमारी नहीं, हर सरकार ने अच्छे सुझावों को स्वीकार किया। यही तो लोकतंत्र की परंपरा है। और इसलिए अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। आज नहीं तो कल जो भी यहां होगा, किसी न किसी को यह काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियां मेरे खाते में जाने दो,
लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ, बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। इस कानून में मैं लगातार इसको पढ़ता रहा हूं और इसका हर हिस्सा, लगभग हर हिस्सा मैंने देखा है, जाना है, परखा है, उस पर विचार किया है। और मैं अब भी आपको दावे से कह रहा हूं कि 3 संशोधन के बाद यह कानून देश में खेतीहर मजदूरों के लिए ही नहीं, किसानों के लिए और होने वाली पैदावार के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को खेती के जरिए मजबूत करने के लिए भी बेहतरीन है। पहला कि एमएसपी तय कर दिया जाना चाहिए। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इनपुट कॉस्ट पर होने वाले नुकसान की भरपाई किसान नहीं करेगा। और तीसरा कि किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में होने वाले विवाद को कोर्ट में जाकर सुलझाया जाएगा। इसके बाद ये जितने भी विवाद हैं, प्रधानमंत्री कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग इस देश में आ गए हैं जो आंदोलनजीवी परजीवी हैं। और हो सकता है, क्योंकि राजनीति में आंदोलन से जुड़े हुए बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन ऐसे होते हैं कि उनकी अपनी मंशा होती है, उनके अपने फायदे होते हैं। उन निहित फायदों के लिए वो कई तरह का प्रपंच गढ़ते रहते हैं और कई तरह के आंदोलन को हवा देते रहते हैं, उनको ताकत देते रहते हैं। लेकिन देश के किसानों की जो बड़ी आबादी है 12 करोड़ की, जो प्रधानमंत्री कह रहे थे, अगर आप उनकी सोचें तो ये कानून अपने कुछ ज़रूरी संशोधनों के साथ बेहतरीन है, मुल्क के लिए आवश्यक है। और इन आंदोलनों के पीछे जो भी कारण हैं, जो भी वजहें हैं, बतौर पत्रकार और बतौर नागरिक मैं न सरकार के हक में अपनी बात रख रहा हूँ, न आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ रख रहा हूँ। मैं सिर्फ इस लिहाज से अपनी बात रख रहा हूँ क्योंकि इस देश में किसानों की जो बड़ी आबादी है, 86% किसान, जो 12 करोड़ के आसपास की आबादी बनती है, उनके हक में ये है। इसलिए इस कानून के बारे में जानना, समझना और प्रधानमंत्री ने आज जो कुछ भी कहा उसको बार बार सुनना और समझना भी ज़रूरी है। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होगी। मामला नया होगा, मुद्दा नया होगा, सवाल नया हो सकता है, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।